हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो चलिए, आज हम लोग जानेंगे गद्य पद्य कहानी। गद्य पद्य किताब का चौथा कहानी है चासा। और इससे पहले हम लोग 33 कहानी बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और ये चौथा कहानी है और ये इन्हीं उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा हुआ है। तो चलिए, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज की कहानी है चासा। चासा। चासा, इसका लेखक है बंसीलाल बंसी। लेखक का नाम है बंसीलाल बंसी। इनका जन्म हुआ था, देखिए खोरठा में जन्म इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि आप बोलिएगा कि जन्म भी लिखने नहीं जानता है। सो देखो, जन्म है इसका 11 मार्च 11 मार्च 1954 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इनका बापेक नाम अगर हम लोग खोरठा में बोलेंगे तो इसका बापेक नाम क्या है? मोतीलाल साहू। और मायक नाम बसनी। मायक नाम क्या है? बसनी देवी। यहां तक समझ आ रहा है? देखो, लेखक चासा कहानी है। चासा क्या है? कहानी है, गद्य पद्य संग्रह की कहानी है। और इस कहानी का जो लेखक है ये है बंसीलाल बंसी। और इनका जन्म हुआ है 11 मार्च 1954 ईस्वी में। और इनका बापे का नाम क्या है? मोतीलाल साहू। और इनका माय के जो नाम है से है बसनी देवी। तो हमने इन खोठा में बात करबे कि इनका माय के नाम की है बसनी देवी और बापे के नाम की है मोतीलाल। अच्छा, इनका जन्म स्थान जानिए। जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान है इनका चौफांद गांव में। और जिला कहाँ पड़ो है? बोकारो। जिला कहाँ पड़ो है? बोकारो। और जन्म स्थान हो गया। अब ये कहानी के जो है से हम मुख्य पात्र के से ये चासा कहानी के जो मुख्य पात्र लगे उनके बारे में थोड़ा सा हम जानू। ये कहानी के मुख्य पात्र के देखा। कहानी के मुख्य पात्र है के मंगरू की के नाम मंगरू। और मंगरू के इसको बोल सकते हैं, खोठा में काल लग जाता है मंगरू। और एक इनकर जो पत्नी जो एकर बिहा भेल है, इनकर बिहा जो भेल है उकर नाम है कर्मी। की लागे? कर्मी। यहां तक देखा तो तुम उतारो तो स्क्रीनशॉट मारो तो। हाँ, मंगरू। और इनका नाम की है कर्मी लागे। अब
जे है से यह कहानी जे मुख्य जे कहानी है चासा कहानी जे के से यह इनखरे पर आधारित है। किनके पर? मंगरू पर और कर्मी पर आधारित है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस कहानी को थोड़ा सा। देखिए अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। कहानी देखो, कहानी क्या है। ये जो मंगरू है, मंगरू मंगरू जो है इनका ये है तो किसान है, और किसान बहुत अमीर किसान था और है भी। लेकिन क्या हुआ कि जब मंगरू का जन्म हुआ तो बचपने में इनका जो मम्मी है, पापा है, सो मर गया। मतलब मंगरू के जो बाप हल थी से बचपने में मर गल थी। खोरठा और हिंदी इसलिए मिला करके बोलते हैं ताकि हिंदी वाले बच्चे हिंदी समझ सके और खोरठा वाला बच्चा जो है सो खोरठा समझ सके। तो देखो इनका जे माए मंगरुआ के जे बाप हल थी से बचपने में मर गल थी। तो मंगरू की कल मंगरू के माए की कल थी कि ले गल थी के मंगरू के जे माए हल थी। यहाँ जिक्र मंगरू के माए के नाम की कैसे ना यहाँ जिक्र भेल है कि कहानी में। तो देखो मंगरू के जे माए हल थी से अकरा ले गल थी मामू घर नहरा ले गल थी। तो वहां की भले की कुछ दिन रहले, ओकर बाद मंगरू के माए भी जे हले से डेथ कर गए। काफी इस कहानी में देखिएगा, बहुत मजा आएगा। कहानी एक बार मेरे साथ जुड़ करके आप लोग साथ में चलिए, साथ में रहिए। कहानी को आगे पीछे करके वीडियो को नहीं देखिएगा, आप जो है सो वीडियो को डायरेक्ट अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो देखो बारीकी रूप से। तो देखो मंगरू के जो है से मंगरू के बाप मर गए है बचपने में, और मंगरू के माए भी जो है थी से मंगरू के माए भी जब मंगरू के मामू घर ले गल थी तो मंगरू के माए भी वहां जा करके और कुछ दिन के बाद माए भी इनकर मर गल थी। तो भले कि जब वो फिर अले अपन माँ बाप के यहाँ अले, बापक के घर अले यहाँ अपन जहाँ इनकर जो जन्म स्थान है वहां जब मंगरू आई थी तो वहां पर जो है से इनकर जो मंगरू के गोतिया सब वो थी, गोतिया भाई, वो इनकर जमीन जो थी से सब हड़प लगो थी। तो मंगरू बहुत ऐसी परिश्रम करू है, पंचायत बैठू है, गांव समाज में बेस आदमी के मुखिया सरपंच के लाइन के जब बैठू है तो इनका जमुना जो है से कुछ घुरा दो थे। और बाद की हुआ कि मंगरू तो गरीब हो जाए और बच्चा रोए तो अकर लानल पान जो है अब मंगरू करे से करे कि तो मंगरू एगो जमींदार जे रोए, गाँव के जमींदार रोए, गांव के जमींदार हुए से ई जमींदार है के से मंगरू के रेख लो है। मंगरू जमींदार घर रो लागू है। तो हो की है कि एक जगह रह करके और मंगरू के ये जमींदार भी रखो है। एक समय हुआ जो जमींदार जी है से एकरा काम दऊ है, लेकिन फिर जमींदार जी है से बहुत गद्दार निकल जाए। अब कैसे निकलो इससे हम तुम्हें के बताइए कहानी के माध्यम से। देखो बाबू, मंगरू के अपन संग रेख लो है, काम धंधा साफ जे है जकर जितना हो है मंगरू के सब कुछ जे भी अपन ये घरेलू काम हो है, खेती बाड़ी करना, इन्हें जानवर देखना, गोरखिया बना करके मंगरू के ये गोरखिया बना के वहां ले जाए। फिर की हुआ कि मंगरू के प्रमोशन हो जाए, मंगरू के मुंशी काम कर, फिर मंगरू के की करो मुंशी वाला काम करवा दो। मंगरू के गोरखिया जब मंगरू के हेल मेल हो जाए, अगर जमींदार साहब से जब हेल मेल हो जाए मंगरू के, तो जमींदार अगर मन थोड़ा मिल जाए और विश्वास अकड़ू हो जाए मंगरू ऊपर, गांव जमींदार के हुए और जमींदारों के मंगरू ऊपर हो जाए, दोनों के मिल मिलान हो जाए, तो हो कि है कि अगर प्रमोशन कर दो और मुंशी में अगर मुंशी में रख लो। पहले कहाँ जाए, पहले ती जाए गोरखिया बन के, पहले बन के जाए कौन सी गोरखिया बन के। लेकिन जब वहां फिर जाए तो ओकर घर जाए तो कुछ समय होने के बाद जो है फिर मुंशी वाला काम में लग जाता है, मुंशी वाला काम में लग जाता है। तो इसको विश्वास हो जाता है, मुंशी वाला काम में लग जाता है। तो देखो बाबू, अब कुछ देर के बाद की हो है, कुछ दिन के बाद जे जमींदार साहब कैसे बोलो है कि अरे मंगरू तोर तो जमीन बहुत बड़ा हो रे, बड़ा बड़ा जमीन हो तोर। तो मंगरू बोलता है कि हाँ जमीन तो है। तो बोल अरे मंगरू तोर तो जमीन बड़ी हो रे, तो उतना जो जमीना जो बिना जोत कोड़ के पत्ती रो हो, बिना जोते के
जोत के बिना प्रति रोजे से तू हमरा दे दे और हम जे है से ओकर बदले तोरा कोई टेंशन तोरा ना देबो। सब जमीन गोरू जानवर सब रहतो हमर, हर उर जितना रहतो से सब हमर रहतो। हम खेती भी हम जे है से सब कुछ तोरा और मंगरुओ के खटुओ है, ऐसा बात नहीं मंगरू बैठल रखो से मंगरुओ के खटुओ है। मंगरू दिन रात खटुओ ओकर गारा में खेती बाड़ी करू, अपने खाता बरिया में मंगरू जे है से कामा करू और कामा करू थी मंगरू और पूरा जमीन पूरा खटुओ है मंगरू के। तहाँ से अब हुआ कि मंगरू के पूरा जमीना जे है सी रख लो हड़े लो लालची हो जाए, इन जमींदार साहब के लालची हो जाए जमीना के। अब मंगरू के जगह से जमीना सब ले लो और जोत कोड़ करे ला चालू कर दो वही जमींदार साहब। तो मंगरू जे हथी से मंगरू के कुछ समय के बाद शादी हो जाए। अब शादी ककर से हो जाए तो देख, मंगरू के शादी हो जाए कर्मी से, कर्मी से शादी हो जाएगा, ठीक। मंगरू के शादी हो जाए कर्मी से। अब कर्मी जब कर्मी के साथ शादी हो जाए तो कुछ समय के बाद ओकर फिर एगो गिदड़ हुए। गिदड़ के मतलब समझ जो तू, गिदड़ के मतलब की हुए, गिदड़ के मतलब एक छुआ मतलब एक बच्चा हुआ है, एकर बच्चा हुआ। अब बचवा की छुआ जो हुआ है बेटा हुआ है तो अब धीरे धीरे की हुआ कि ओकर परवरिश जे है से बढ़ते जाए, जनसंख्या बढ़ते जाए। अब अपने जे है से मंगरू के अपने एक फैमिली हो जाती, एक रो मंगरू ताला कर घर जगह रो अकर घर में कमा खा है, लेकिन दिन अपन चल बीतवे खातिर। लेकिन आप तो 3 जन हो गल थी ने, तो आप कैसे अकर चलते आकरो तो परवरिश चले चाहिए ने। आप जमींदार साहब जे है से अकरा कुछ ना दे, कोई एक्स्ट्रा कुछ ना दे, खाल पियल खाली दऊ है और अकरे जमने पूरा जोत कोड़ करू है और अकरे जमने से ही पूरा अपन लाभ कमा है। तहाँ से अब एक दिन की हुआ कि कर्मी जे है से मंगरू के बोलो है अपन घर में कि बोल ऐसे ना सुन है से अब की करब है से अब इतना हमनियो खाए वाला हो गलिए और हमनी के सब कुछ जमीन उमीन रहते क्षेत्र भी जे इतना हमनी भीषण काटो ये मतलब इतना जे तकलीफ काटो ये से कौन दुख है काटो ये हमर बाप के जमीन न है कि जे हम इतना काटो ये से काम करो से ओकरा जमींदार साहब जगह से तो जमीना मांगो। बोला अब हम अपने से करू लागबो, अपने से करबे खेतिया मतलब निजे करब खेती। वहां निजे जिक्र किया हुआ है देखो बाबू किताब में, ठीक है। निजी मतलब होता है अपने, ठीक है, अपना स्वयं, अपने हम अपने खेती करेंगे। तो वहां जा करके फिर लड़खड़ाते मतलब डरते हुए बोलता है जमींदार साहब को कि मंगरू जा करके बोलता है कि जमींदार साहब सो आपसे एक मेरा हेल्प चाहिए और हम आना चाह रहे थे पहले से, लेकिन अतवार के दिन में। कब जाए वो? अतवार के दिन में, जहिया रविवार हुआ है रविवार के दिन में जाता है। तो बोलता है कि मैं रविवार के दिन में जाता है तो बोलता है कि जमींदार साहब सो हम आए थे कि आपसे हेल्प मांगने के लिए और रविवार का ही दिन मतलब आप आज तो आपका टाइम भी है तो इसी टाइम निकाल करके आए हुए हैं। बस जमींदार साहब से कुछ हम बात करेंगे। तो बोलता है क्या बात करना है बोलो, इस तरह अपने आवाज में वो चढ़ बढ़ के। तो बोलता है कि जमींदार साहब से अब हम अपने से खेती करेल खोजिए, अपने जोत कोड़ करेल खोजिए, निजे जोत कोड़ करेल खोजिए से आप जमीना जे है से तो हमरा दे दे। तो जमींदार साहब क्या बोलता है कि ठीक है बाबू हम तो जमीन तोरा दे दो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है बाबू हम तो जमीन तोरा दे देवो यो, लेकिन तो एगो शर्त हो कि जितना शुद्ध मूर हमर हो से भादो में हम एथी कहिया अघन में हम जे है जितना शुद्ध मूर हो से हम सब तोर से जोड़ के ले लबो, तैया तोरा दवे पड़तो तब तो हम जो से तोरा धना काटेल दबो। तो ये फिर जैसे माथा ही लेते हुए बोलता ठीक है। तो अभी वहां से फिर निकल जाता है, वहां आता है फिर वापस कर्मी के यहाँ घर आता है तो बोलता है कि हाँ जो जमींदार साहब है सो हाँ बोल दिया, अब हम लोग का जमीन वो अपना हो गया, हम लोग अपने से जोत कोड़ करेंगे। अब ये दोनों काफी खुश होता है, कर्मी और ये काफी खुश होता है। तो फिर कर्मी बोलती है खाना दे करके, इसको खाने के लिए देता है,
खाना बांटता है, मंगरू को खाना देते हुए बोलती है कि अच्छा ये सब बोल से ना सुने से ई बोलो मंगरी बोलो थी ई कर्मी बोलो थी मंगरू के कि से ना सुने से आखिर जमुना तो हमने ले लिए, लेकिन बतिया ये है कि अब जोत कोड़ करे खातिर डांगर गोरू तो चाहिए ने, डांगर गोरू मतलब बाछा रहते तभी न जोत कोड़ होते। तो मंगरू क्या करता है कि खूब मेहनत करता है और वो काम करता है दिन रात, गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में काम करता है, गर्मी के दिन में काम करता है और पैसा जमा करता है, इकट्ठा करता है, लेकिन उतना पैसा नहीं हो पाता है जेकि वो बैल खरीद सके, बादशाह वो गोरु जानवर खरीद सके, उतना उसके पास पैसा नहीं हुआ था। कुछ पैसा उसके मतलब कुछ पैसा बच गया था कमाने के लिए। तब तक क्या होता है कि उसका एक समस्या आ जाता है। समस्या क्या आ जाता है कि कर्मी के माँ जो वो थी से पूरा बीमार हो जाती, ऐसा मतलब बीमार हो जाती कि अब वो मरे लायक हो जाती और मर भी जाए। तहाँ से कर्मी दौड़ल जाए, फिर रात भर रोए कैसो करके सुना है, रात भर फिर झलफले, झलफल मतलब क्या आता है सो सुनो पहले हम लिखते हैं सो आज कीजिएगा। झलफल, झलफल मतलब होता है मतलब पूरा सुबह 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 का समय होता है। तो आप पूरा जो भिनसर हम लोग नहीं बोलते हैं उस समय की बात है झलफल। अब ये रात भर रहती है और पूरा झलफल बिहाने ही उठ करके अपने मायके चल जाती है, सभी बाल बच्चा लेकर के, अपना गिदर को लेकर के, अपना पति साथ में, ये सब चल जाता है। वहां जाता है तो माँ के जो जैसे कर्मी पानी डालती है मुंह में, वैसे माँ के जान हचेक सबर जैसे टूट जाए, मतलब इनका कर्मी जो माँ वो थी यानी मंगरू के जो सास वो थी से मर जाती, डेथ कर जाती। तहाँ से ओकर फिर भोज भंडारा में भी कर्मी बेटी के भी लागू है, ऐसा बात ना है बेटी के ना लगे से। अब भोज भंडारा भी उनका जो है से मंगरू के कुछ पैसा जो कमा के रख ले से वहाँ दे दल के, फिर सास के खर्चा कर दल के भोज में। अब मंगरू की करती, मंगरू जी का जो पैसा हाल से सास में खर्च हो गए। अब अचानक एक और झटका की आ जाए मंगरू के पास कि उनका जो बड़का बेटवा हुआ है मंगरू के बेटा से अचानक पूरा बीमार हो जाए, मतलब लूज मोशन हो जाए, पेट झरू लागू है, मंगरू के बड़का बेटवा के पेट झरू लागू, लूज मोशन हो जाए। तो फिर उकर में डॉक्टरी में पैसा फिर एकर जो बचल हुए इनकर मंगरू के पास से सब पैसा खत्म हो जाए, उनकर उतना ओखर में लग जाए। अब मंगरू जो है से एकदम टेंशन में, माथा में हाथ धर के और पूरा सोचो है, जहाँ बैठो है तहाँ बैठते रहो है, जहाँ देखो है वहाँ देखते रहो, मरझान एकदम मंझार हो करके ऐसे देखते रहो। कन्हैया एक जो कर्मी हथी से एक दिन गोसई थी कि ई तरी हुड़गुम ऐसा कहीं बैठल रहो से कि ई तरी बैठला से गुजर चलता से कुछ ना सोच भैत कैसे की होता है। अब इनका मतलब टेंशन में रुए मंगरू। अब हुड़गुम ऐसा की मतलब देखो खोरठा भाषा में हम लोग हुड़गुम बोलते हैं, हुड़गुम, देखो हुड़गुम हुड़गुम हुड़गुम, देखो हुड़गुम का मतलब जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि कोई टेंशन में आते कर गरता, मतलब किसी को देखते हैं तो देखते हैं। हुड़गुम क्या करता है, किसी एक जगह पे फोकस करता है, उसको देखता है तो देखते रहता है। उसी तरह से देख रहा था मंगरू, तो उनकी वाइफ जो है सो गुस्सा होकर के बोली कि क्या इस तरह से करने से आपका काम चलेगा, सो आपको कुछ सोचना होगा। अब तहाँ से ये हुड़गुम जो बोली सो गुस्सा गए, मंगरू गुस्सा गए कि तो की करिए ना, हुड़गुम ये ना बैठा रहिए तो की करे को हमरा बोल। गुस्सा था कि अब क्या करता, क्या बेटा का तबीयत खराब हो गया, बचपने में इनका माँ मर गई, बाप मर गया, और इतना अभी तक एक दूसरे यहाँ जब जमींदार के यहाँ काम किया कैसे करके अपना जीवन यापन किया, अब बड़ा होकर के सोचा कि कुछ आगे करेंगे, फिर ये समस्या सामने आ रहा है तो मंगरू करे इसे करे क्या। इससे ना हुआ कि एगो गरीब के जे है से अमीर के बढ़े से उतना दुख न खाओ जितना गरीबन के बढ़े दुख सुख हो, मतलब गरीबन के जितना बढ़ले देख के जितना दुख हो उतना ओकरा की हो, जितना गरीब के दुख हो तो उतना ओकरा नखर दिक्कत, और बढ़ले दुख हो गरीब अगर कहीं सो दुख अच्छा कमा लगलो तो उनका आर जे है से छतिया जरूर लागू है। तो यही कहानी है। तो देखो
कि हुआ कि इतना टेंशन इसको। अब क्या होता है कि मंगरी वहां जाकर के कर्मी जो है सो अपना मायके से जो शादी हुआ था उस समय गहना उसका चढ़ा हुआ था, तो गहना जा करके और मंगरू के हाथ में दे देता है, दे देती है कि से इस गहनवा ले और ये गहनवा बेच के और जा करके डांगर गुरु ले आओ। तहां से उस वहां गहना लेने से वो इनकार कर देता है। कौन? मंगरू। मंगरू बोलता है कि हम गहना, हम मंगरू इनकार कर देता है कि हम आपका गहना लेकर के नहीं लाएंगे, से नहीं होगा तो हम जाकर के कर्जा महाजन करके लाएंगे तो लाएंगे, लेकिन आपका गहना से नहीं लाएंगे। तो यहाँ ये बहुत अच्छा से बात बोलती है कर्मी कि हमने जैनी महाराज अगर दुख सुख में एक साथ में अगर काम ना दबे तो के देते हमारा काम, तो हमार लिए ना काम दबे, हम तोर लिए ना काम दबो, आखिर ये कामा तो हमने दुयो गोटे के ने है। तो आप घरा में जब रहबे करके गहनवा है ये है तो कहीं कर्जा कर भी दोसर के कहीं मुँह दख में कर्जा करके से ले गहनवा, गहनवा ले और गहनवा ले करके और जा करके बैला ले आनो, जखने होते कच्चा पैसा होते तखने फिर गहना ले लेबै, की दिक्कत है से। अब कर्मी जो है से गहनवा दे दो और मंगरू जा करके दिमाग तब बुद्धि काम करो लागो मंगरू के, और मंगरू फिर जाकर के बैल ले आनो थी और फिर खेती करो लागो थी। खेती में धान खर बहुत अच्छा उपजो है। हो की है कि दुयो पति पत्नी जो है मंगरू और कर्मी से खुशी खुशी से एकदम धान को मस्ती है। अब अचानक क्या होता है कि एक बार शाम के समय में धान नहीं होता कि धान एक बार छिटा, मतलब धान को एक बार छिट दिया, अब फिर उसको घुरा रहा जानवर लोग से, घुरा रहा है, तब तक उसको जमींदार साहब को देखा नहीं जाता है इसका परसिहन जमींदार साहब को तो दुख ऐसे है क्योंकि जमीन वापस ले मांगा, अपना अधिकार मांगा है, वो तो कुछ गलत किया नहीं है, वो तो अपना इसका बाप का अधिकार था, उसको तो लेना जरूरी है। अब मंगरू क्या करता है जमींदार साहब कि मंगरू एगो देता है, भेज देता है एगो और अपना आदमी बोले ऐसे जाओ मंगरू को बोल देना कि आपको जमींदार साहब बुलाया हुआ है। अब मंगरू धान छिट ले रहता है तो बोलता है कि से भाई अभी हम ना जीवे, से मंगरू को बोलता है कि ए जब मंगरू से जमींदार साहब बोला रहा है, कब से बोला रहा है आपको पता नहीं है, सो एक अट्टी धान नहीं हो गया है, एकदम बड़का जमींदार कहला गया है, इस तरह से उसको खेती वाला कहला गया है, इस तरह से उसको धमकी देता है। बोलता है वैसा कोई बात नहीं है भाई, हम आते हैं लेकिन आप छिट चुके हैं और शाम का समय ढल गया है, तो आप इसको बोल दीजिएगा जमींदार साहब को कि हम कल उनसे अपने जाकर के मिल लेंगे, ये बात बोलता है, उसको भेजवा देता है। अब क्या करता है, ऐसा दुष्टि काम करता है, ऐसा क्रूरता काम करता है जमींदार बाबू, जो इसका ये दोनों पति पत्नी कुछ धान को जमा करके उड़ाया हुआ, मतलब मैसा हुआ धान को उड़ा लिया था, कुछ नहीं होता कि गांव में कुछ धान खुद ही कर लिया, उड़ा रहा है, तब तक उधर घुरा रहा है, तो धान एक जगह इकट्ठा करके खुद ही करके, और कर्मी बोलल थी मंगरू के कि आप छोड़ दे, शाम हो गल और बाबू भी यहाँ है, से छोड़ दे, अब से ना होते तो काल आबो, जे होते से होते और काल ना होते तो कातना कामा कर लेवे। एक जगह इकट्ठा करके धान और कुछ धान को एक बार ले जाती है और बाबू को वहीं, वो बच्चा को अपना बेटा को वहीं छोड़ देती है, दोनों जन कि बोल बाबू यहीं देखो से देखो धाना कोई खा पी जीत हो, मतलब देखना कोई ले जाएगा। अब ये दोनों पति पत्नी जाता है धान को रखने के लिए घर अपना, और जैसे वापस आता है धान रख करके, जैसे नहीं होता कि कोई चीज में धान को रखा खेचा, मतलब कोई बड़ा बीड़ा में लेकर के पहुंचाया, वहां एक कोना में रखा धान, फिर घर से वापस आने वाला था। अब घर से वापस जैसे आ रहा था तैसे देख रहा है कि पूरा धान खरा इसका आग लग गया, पूरा पवार पूरा आग लगा दिया। कौन लगा दिया? जमींदार साहब। अब मंगरू जो है दौड़ करके आता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है, और पूरा गांव वाले तब तक जुड़ जाता है और बोलता है कि उसको जब मारने उड़ने लगता है सब दौड़ता है कि इसको मारो मारो मारो, इस तरह नहीं देखता कि गांव में एकदम मारो मारो एकदम इस तरह से एक बार इकट्ठा हो जाता है लोग, तो किस तरह करता है, तो मंगरू डर से जो है सो बोलता है कि हम क्या करें, मेरा गलती नहीं है, हम तो उसके हुक्म पर आए थे, हम क्या करें, हम तो उसका घर का रखवाला है, काम करने वाले हैं, तो वही ने हमको भेजा है, हम क्या कर सकते हैं, मेरा कोई गलती नहीं। अब लगा करके फिर उसको पकड़ धर करके और ले जाता है जमींदार साहब जगह, बोल सब गांव वाले चल जाता है कि चलो देखते हैं उसको कितना हो गया है, सो ज़्यादा वो जमींदार वाला बन गया है, हम ही लोग को जमीन ले करके दबाव करके, और वो ज़्यादा जमींदार वाला बन गया और इस तरह से क्रूरता पूर्वक काम करेगा। अब खींच करके उसको ले जाता है, जमींदार साहब को चिल्लाने लगता है, वहाँ सब गांव वाले जा करके उसका घर में भीड़ लगा देता है,
अब तो वो निकलता है जमींदार साहब रहस्य की तरह, बोलता क्या बात है, तो बोल क्या बात है, सब पूछो ना इन्हीं को क्या बात है। तो वो बोलता है, उल्टा बोलता है कि हम क्या पूछें, ये तो आप ही लोग का आदमी है। तो बोलता है आप ही लोग का आदमी है। तहाँ से उस पर गुस्साता है, जब पूरा गांव वाले गुस्साते हैं, तहाँ से वो फिर वापस जो है सो बोलता है कि आज दिन के बाद कोई भी हम लोग जितना भी हैं, और यहाँ पर कर्मी भी पहुंच जाती है, और कर्मी बोलती है कि जितना हम लोग नारी शक्ति हैं, जितना हम लोग जनी हैं, औरत सब हैं, सब हम लोग जो है सो आज से कसम खाते हैं कि कोई किसी को दूसरे के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाना है, सब अपना ही जमीन में और अपना ही अधिकार से लड़ करके और अपना जमीन में काम करना है और अपना जीवन यापन करना है। और ये जमींदार वाले जितने बड़े बड़े लोग, जितने हम लोग से पैसा लेकर के, हम लोग से खेती बाड़ी हड़प करके, और ये जो बड़े व्यक्ति बने हैं, उसको हम लोग को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये कहानी, और यहीं से कहानी का अंत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं से अंत होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, और हाँ, अगर आप लोग टेस्ट देने चाहिएगा, अगर परीक्षा अगर देना चाहिएगा, तो ये नंबर है मेरा, अरे यार चल नहीं रहा, 620171 587, ये नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। आप लोग इससे जुड़ करके, और टेस्ट को आप जो अगर देना चाहिएगा, तो टेस्ट हम आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, टेस्ट आप लोग को उपलब्ध हम करवा देंगे, और इसी से हम लोग जितना भी होगा क्वेश्चन PDF हम करवाएंगे। और आप लोग टेस्ट अगर देना चाहिए, इसमें कोई जो है दबाव नहीं है, ना हम आप लोग से पैसा मांगते हैं, इसमें बिल्कुल निःशुल्क रूप से हम जो है सो टेस्ट आप लोग को करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं से हम अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।